बहुत से बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी की जांच का सामना कर रहे थे और अब जांच के दायरे में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दूसरी बार अदालत में कहा गया है ईडी की तरफ से कि हम इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे, लेकिन आज उससे बड़ी बात यह कही गई कि हम उसके इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल करेंगे। आपको याद होगा कि केजरीवाल की जो याचिका अभी उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से यह कहा गया था कि पैसा जो है वो गोवा चुनाव के लिए गया था, चुनाव पार्टी का था, प्रचार पार्टी का हो रहा था, इसमें बेनिफिशियरी जो है वो पार्टी है, इसलिए हम पार्टी की भी पूरी जांच कर रहे हैं और पार्टी को भी हम एक्यूज बनाएंगे। लेकिन आज फिर से हाईकोर्ट में ईडी ने कहा है कि हम उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल करेंगे और यह माना जा रहा है कि अगर पार्टी को एक्यूज बनाया जाएगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कन्वेनर की होती है, पार्टी अध्यक्ष की होती है। तो ऐसे में केजरीवाल जो है पार्टी के कन्वेनर है, उनकी भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो एक बड़ी बात आज हाईकोर्ट में कही है, क्योंकि सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। दूसरी बार हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पहुंची है और उसमें यही कहा जा रहा है कि हमारी वजह से डिले नहीं हुआ। जिस तरह से आरोप लगाया गया था कि सिसोदिया की तरफ से कि डिले जो हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था 6 से 8 महीने में अगर हम ट्रायल पूरा नहीं करते हैं तो जमानत का आधार बनता है। इस बात को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई में दलीलें रखी जा रही थी, लेकिन ईडी ने कहा कि हमारी इस जांच में कोई देर नहीं हुआ। हमने लगातार इनकी तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई निचली अदालत में, उस पर हमने जवाब दिया, इसमें कोई डिले नहीं हुआ है और डिले का ग्राउंड भी नहीं बनता और हम लगातार जांच कर रहे हैं। क्योंकि एक आरोप लगाया गया था सिसोदिया की तरफ से कि अभी भी लगातार जांच चल रही है, 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है अभी तक और आगे भी गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके जवाब में ईडी ने कहा कि यह मामला बहुत लंबा है और इसके तार जो हैं कई राज्यों तक फैले हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे राज्यों में फैले हैं, पंजाब तक फैला हुआ है, तेलंगाना तक फैला हुआ है, बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में ईडी को जांच करने में, एक्यूज को लाने में काफी समय लग रहा है और इसी बीच ईडी ने यह बात कही है, बड़ी बात कही है कि वो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी और उस पर चार्जशीट दाखिल करेगी। तो अगर ऐसा होता है, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है, चार्जशीट दाखिल करती है, तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं, बिल्कुल उनकी मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई अखिलेश अब कहीं ना कहीं नजर आने वाली कि अगर ऐसा होता है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी का बयान, कहा शराब घोटाले में आप भी शामिल है, आपको भी बनाएंगे आरोपी, जल्द ही दाखिल होगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा काशी के परिवारजनों का दिल से आभार, 30 टर्म में भी नई ऊर्जा शक्ति के साथ करूंगा काम। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से दाखिल किया अपना नामांकन। नामांकन के बाद पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ बातचीत की। पीएम ने जनता का किया अभिवादन। एनडीए नेताओं से मिले पीएम मोदी, सभी दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया, साथ ही चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी। आपका, मैं हूं अनामिका पांडे। चलेगी या नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, किसकी बात पर जनता भरोसा करेगी, ये जानने के लिए इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। मैं यहां लोगों से जानती हूं कि किसकी बात चलने वाली है। भैया, इस बार किसकी बात चलेगी? इस बार बीजेपी का चलेगा मैम। क्यों? अब हम क्या बताएं, काम इतना अच्छा कर रहे हैं कि काहे नहीं चलेगा। लस्सी जैसे पहले खाद पीते थे वैसे अभी भी पी रहे हैं, तो क्या अंतर है? अंतर है मोदी जी का काम, वही अंतर है। लस्सी की मिठास बढ़ गई है क्या? जी जी। क्यों भैया, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार?
बीजेपी जैसा काम करने वाला कोई है नहीं, इसलिए हम बीजेपी को ही चाहते हैं। काम कर दिया है। कानून व्यवस्था जो पहले था उसके अपेक्षा आज बहुत अच्छा है, इसलिए लस्सी भी हमको अच्छी लग रही है बीजेपी में। बीजेपी की यहाँ पे सरकार है और काफ़ी काम किए नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहले से, और आज के डेट में काफ़ी विकास हो गया। आप रिंग रोड से लिए एयरपोर्ट से आप सीधे दशाश्वमेध तक जाइए, बनारस दर्शन करने लिए बहुत सारा काम हो गया है और काफ़ी मतलब एक तरफा जीत रहे हैं, कोई टक्कर में है ही नहीं उनके। कोई टक्कर में नहीं है क्या? किसकी चल रही है इस बार बातें? देखिए, इसके बारे में हम बोल नहीं सकते कि किसकी सरकार है किसकी नहीं। सरकार नहीं, मुद्दे बता दीजिए मुझे क्या है। ऐसा है कि मैडम मुद्दे हमारे भाई बताएं अभी जो है। उनके अपने मुद्दे, आपके अपने मुद्दे। सरकार के विषय पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वाराणसी के लोग क्या चाहते हैं ये बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं? वाराणसी के लोग तो विकास ही चाहते हैं और क्या चाहेंगे। विकास चाहते हैं, हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, क्यों भैया लस्सी की बिक्री ज्यादा हुई है या कम हुई है? कम हुई है, मौसम खराब हुआ है, कम हुई है। मौसम खराब हुआ है, तो इस बार सरकार किसकी आने वाली है? किसका? मोदी सरकार। किसका स्वाद बिगड़ने वाला है, किसका अच्छा होने वाला है? हम नहीं बता सकते। तो क्या नहीं, आप कह रहे नहीं बता सकते? मोदी सरकार, मोदी सरकार। आप बता भैया। मोदी सरकार क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, आप बताओ भैया, किसकी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी। हाँ, विकास अच्छा किया है बनारस का हमारे। हाँ, मोदी जी बढ़िया काम किए क्या भैया? बिल्कुल, मतलब बहुत बढ़िया काम किए हैं। जैसे में कि आप लोग अगर जैसे हम लोग कहीं अगर जाना पड़ता है तो सीधे हाईवे पकड़ते हैं, नहीं तो ऐसे तो गली गुच्ची है तो खर्चा पकड़ना पड़ता था। ये सब देखा जाए तो मोदी सरकार इतना बेस्ट सरकार। हाँ, ट्रांसपोर्ट बताया गया है। पासपोर्ट आ गया आपका? ट्रांसपोर्ट हमारा पासपोर्ट अच्छा? हाँ अच्छा चल रहा है। पासपोर्ट बढ़िया चल रहा है? हाँ, क्या चाहते हैं वाराणसी में? वाराणसी में सब सही है। सब सही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है? कामें तो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, क्यों? क्या क्या चाहते हैं और क्या नहीं हुआ? लेकिन मुद्दा ये है कि रोजगार देना चाहिए उनको। रोजगार का मुद्दा आप लोग दिखाइए थोड़ा मीडिया में। युवाओं बेरोजगार होते जा रहे हैं। आप नौकरी करते हैं? नहीं, नौकरी नहीं करते, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। मैं विकास को वोट दूंगा। मोदी ने विकास किया है बनारस में बहुत। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। भाई वो कहाँ तक पढ़े हैं, पहले वहाँ तक तो पूछिए उनसे। वो तो कह रहे हैं नौकरी नहीं है, क्या करेंगे? कटहल? मेहनत करेंगे तब नौकरी मिलेगा ना। यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं 10 बजे दुकान खोलने, रात में 9 बजे जा रहे हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। उसके बाद संडे को पैसा मांगेगा देगा, नौकरी कहाँ रह देगा? अब आप ऐसा काम के लिए नौकरी मिलेगी। आप जब काम नहीं करेंगे तो नौकरी घर ले आके सरकार थोड़ी नहीं देगी। आप ये कह रहे हैं कि जो काम करना चाहता है उसके लिए नौकरी है, जो नहीं करना चाहता नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। क्लियर नहीं है। जो काम करेगा मोदी के सरकार में वही रहेगा। और व्यापारी आदमी को बहुत चैन है, कोई गुंडई नहीं, कोई कुछ नहीं। व्यापारी आदमी खुश है। ये तो व्यापारी भैया, आप क्या करते हैं? ICICI में मैनेजर हूँ। मैनेजर हैं। मैनेजर साहब, इस बार कौन मैनेज कर पाएगा जनता को? बेसिकली तो देखा जाए वाराणसी के लिए तो बीजेपी बेस्ट है। हमने वो देखा, हमने हमारा लोकेशन ही बनारस है, तो हमने वो बचपन से देखा है कि यहाँ पर ग्रोथ जैसा हुआ है, इंफ्रा के लिए हुआ है। आप पहले एयरपोर्ट जाओ तो 45 मिनट लगते थे, अब 20 to 25 मिनट। आप ये कह रहे हैं कि सड़कें अच्छी हुई हैं यहाँ? सड़कें अच्छी हुई हैं, इंफ्रा में काफ़ी काम हुए हैं। पहले लोग बनारस को मतलब टूरिस्ट के लिए भी इंक्रीज हुआ है वो काफ़ी। क्यों भैया, आपको क्या नाम है आपका? बागीश मिश्रा। मिश्रा जी, करते क्या हैं आप? ICICI बैंक में। दोनों एक ही बैंक में हैं। अच्छा, आप लोग तो बैंक में हैं और लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है। नहीं, ऐसा नहीं है, नौकरी है। जो काम करना चाहता है उसके लिए है नौकरी। बेरोजगारी ऐसा है कि अब सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो फिर उस हिसाब से बेरोजगारी तो लगेगी। मतलब लोग प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते? हाँ, स्किल बेस्ड जॉब पे थोड़ा लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। 3-4 साल तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, जब तक स्किल खत्म हो जाएगी उनको कोई पूछेगा नहीं, तो फिर बोलते बेरोजगारी है। तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट पर भी फोकस करना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, स्किल बेस पे मेंटालिटी भी चेंज होगी ना, तो उनको लगेगा कि हाँ ऐसी जॉब करनी अच्छी बात है, करना चाहिए। अभी सोच ही नहीं रहे हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, फिर जब नहीं मिलेगी जॉब तो फिर स्किल ढूंढेंगे कि अब क्या कर सकते हैं। क्यों सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम DP सिंह है। सिंह साहब, बढ़िया है वाराणसी में सर? हाँ, वाराणसी तो पहले से बढ़िया था, आज भी बढ़िया है। थोड़ा सा मोदी जी को आ जाने से हमारे मोदी जी को आ जाने से थोड़ा सा विकास कार्य और हो गया है।